Why people talk about different kind of diet plan, why people talk about intermittent fasting, why people talk about protein rich diet and zero carbs diet. सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉपिकों में से एक है ये। इसी फॉर्मूला को हम अपनाते हैं और इसीलिए हम नॉर्मली बोलते हैं कि हमें कोई भी ज्वाइन करता है तो 2.5-3 किलो वेट आप कम कर सकते हो। हाय एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरनेट पे सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉपिकों में से एक है ये कि वेट कैसे कम करें, हाउ टू लूज वेट, हाउ टू लूज फैट, हाउ टू लूज वेट फास्ट, हाउ टू लूज वेट इन अ हेल्दी वे, हाउ टू लूज वेट इन अ सस्टेनेबल वे। वेट कैसे लूज करें ताकि वेट वापस ना आए, बिना डाइट के कैसे वेट कम करें, बिना एक्सरसाइज के कैसे वेट कम करें। तो बट मैं ट्राई करूंगा कि मैं पूरा का पूरा जितना डिटेल हो सकता है कंप्लीट डिटेल में दे पाऊँ वेट लॉस के रिगार्डिंग, फैट लॉस के रिगार्डिंग। अपने बारे में, अपने प्रोग्राम के बारे में बताऊं तो आप सबको पता है, आप में से बहुतों को पता है कि तकरीबन हर महीने हमें 700 से 800 फीमेल्स विमेन ज्वाइन करती हैं जो तकरीबन 30 साल से 40 साल के बीच में होती हैं, और उनमें से 90% का गोल होता है वेट लॉस करना, फैट लॉस करना। कुछ का गोल फिटनेस और बाकी चीज़ें भी होती हैं। पीसीओडी है तो वो एक अलग दिक्कत है, किसी को थायराइड है, इन सब कारणों से भी अल्टीमेटली उनको वेट कम करना होता है, फैट कम करना होता है और थोड़ा सा हेल्थ को इम्प्रूव करना होता है, तो इसके लिए ज्वाइन करती हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि क्या बेसिक्स हैं, अगर आप इसको समझ जाओगे तो आप हमें ज्वाइन करो या ना करो, अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हो, आप अपने वेट को कम कर सकते हो, वेट कम करके फिर उसको सस्टेन कर सकते हो, राइट। एक बैलेंस्ड वेट में रह सकते हो, एक अच्छे जो एक आइडियल वेट रहता है उस वाले रेंज में रह सकते हो। तो अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे मैं डाइट की भी बात करूंगा कि कि कितना इंपॉर्टेंट डाइट है, कितना इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, स्लीप का क्या रोल है, पानी का, वाटर का क्या रोल है, स्ट्रेस का क्या रोल है। तो आई विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि एक बार थोड़ा सा ठीक से देख लें, एक एक करके करते हैं। सबसे पहला ये है कि वेट लॉस के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें जानना है वो है कि ये इसका जो प्रिंसिपल है वो बड़ा क्लियर है कि कहीं ना कहीं कैलोरी डेफिसिट में आपको रहना पड़ता है अगर वेट को कम करना है। तो आप ऐसे मान लो कि आप जो भी वॉट एवर फूड यू कंज्यूम, आप जो भी मील लेते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं, तो उससे हमारे बॉडी पे हम मान लीजिए कि हम कैलोरी लेते हैं, हमने फूड खाया, हम अगर उसकी कैलोरी को काउंट कर देंगे तो ओवरऑल जो कैलोरी आया, अब उस कैलोरीज को कैसे खर्च करते हैं। अगर जितनी कैलोरी आती है हमारे पास, अगर उससे हमने थोड़ा ज्यादा खर्च करा तो डेफिनेटली हमारा वेट कम होगा। अगर हमने जितनी कैलोरी लिया उससे थोड़ा कम खर्च करा तो हमारा धीरे 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 फैट गेन, वेट गेन होगा। तो राइट, ये इस प्रिंसिपल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसको नहीं समझेंगे और फालतू में हम कुछ भी करते रहेंगे तो उससे वेट कम नहीं होगा। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है कैलोरी डेफिसिट, राइट। ये कैलोरी का जो कैलकुलेशन अगर आपको आ गया तो आप आराम से वेट कम कर पाओगे। एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए कि एक फीमेल है जिनकी हाइट है 5'5", जिनका वेट है 70 kg और जिनकी एज है 35। तो अगर आप जैसे नॉर्मल calculator.net है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और भी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जहां पे क्या आप अपना BMR कैलकुलेट कर सकते हो। BMR का मतलब क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम कुछ करें ना करें, जैसे एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे हैं, बट नॉर्मली जो हमारी धड़कन चल रही है, जो ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है, जो हम बोल रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, ओवरऑल जो बॉडी जैसे फंक्शन कर रही है, इनके लिए भी एक प्रॉपर आपको एक कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो मैंने बोला कि मान लो कि जो भी आपको एग्जांपल दिया कि मान लीजिए कि एक तो आप इसमें जाएंगे, आप जाके आप नॉर्मल सर्च करो कि आपका BMR क्या है, आपको कितनी कैलोरी रिक्वायर्ड है, राइट। तो अगर आप अपना सर्च करेंगे, गूगल में जाइए, आप नॉर्मल लिखिए कि हाउ मच हाउ टू कैलकुलेट कैलोरीज या BMR कैसे चेक करें, कुछ भी लिखोगे आपके 2-3 वेबसाइट आ जाएंगे। जैसे मैंने बोला calculator.net। तो आपने अपने हाइट, वेट, एज, आपकी एक्टिविटी लेवल क्या है, जेंडर क्या है, ये सब चीजें डालेंगे तो एक नॉर्मल आ जाएगा, राइट। तो मैंने बोला कि अगर मान लीजिए कि अभी जिन फीमेल का मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आपका वेट लेट्स से 35 है, आपका एज आपकी एज 35 है, वेट आपका 70 kg है, हाइट आपकी 5'5" है, और आप नॉर्मली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, थोड़ी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, फीमेल है आप, तो मान लो कि एक निकल के आ गया कि 1600 कैलोरी के करीब आपका BMR, आपका ये जो रिक्वायर्ड कैलोरीज है
नॉर्मल वो 1600 के करीब है। अब अगर ये आता है, अप्रॉक्सीमेटली मैं बात करूं, आप अपना खुद से चेक कीजिए, अगर ये आता है और अगर आपको वेट कम करना है तो बहुत क्लियर है कि आपको ये जो रिक्वायर्ड कैलोरी है, राइट, इसमें डेफिसिट क्रिएट करना होगा। जैसे अगर मान लीजिए मेरी मेंटेनेंस कैलोरी 1600 कैलोरी है, तो मुझे अब इसमें डेफिसिट क्रिएट करना होगा अगर मुझे वेट कम करना है तो। और ये कैसे कम होगा? हम चाहे तो मील कम लेके कैलोरी कम कंज्यूम करके कर सकते हैं, या फिर हम बर्न करके, जैसे हम कोई एक्टिविटी करेंगे, हम भागेंगे, दौड़ेंगे, वर्कआउट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कुछ भी करके, तो हम एक्टिविटी करके भी हम कैलोरी को बर्न कर सकते हैं। अब नॉर्मली व्हाट इज द आइडियल वे, जो हमें लगता है कि दोनों से करना चाहिए। 1 kg वेट कम करने के लिए, 1 किलो वेट कम करने के लिए तकरीबन हमें 7500 से 7700, अराउंड 7500 टू 7700 कैलोरीज का डेफिसिट चाहिए। तो ये बहुत आसान तरीका है। इसका एक आइडियल तरीका हो सकता है कि जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कि मैंने 300-400 कैलोरी कम लिए अपने मील में, खाने में, और 300-400 कैलोरी मैंने बर्न करा। तो अगर मान लो मैंने तकरीबन 700 कैलोरी या 800 कैलोरी डेली डेफिसिट में जा रहा हूं और तकरीबन 10 दिन तक जाऊंगा, तो हो जाएगा 7500 के आसपास 10 डेज में। तो 10 डेज में आई बी लूजिंग 1 kg। इसी फॉर्मूला को हम अपनाते हैं और इसीलिए हम नॉर्मली बोलते हैं कि हमें कोई भी ज्वाइन करता है तो 2.5-3 किलो वेट आप कम कर सकते हो। लेकिन इसमें ये बिल्कुल देखना है कि एक आइडियल जो वेट लूज का तरीका है वो यही है कि आपको हर महीने 2 किलो 3 किलो के आसपास, 3.5 किलो के आसपास ही वेट कम करना चाहिए। बहुत ज्यादा वेट कम करने की जरूरत नहीं है, right? Why people talk about different kind of diet plan, why people talk about intermittent fasting, why people talk about protein rich diet and zero carbs diet। अब डाइट पे क्या है कि कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे। अब जब आप वर्कआउट करोगे तो मान लो कि वर्कआउट करके, वॉक करके, ये सब करके आप मान लो 300-400 कैलोरी बर्न कर रहे हो। अब आपको जब कैलोरी डेफिसिट में आना है तो होता क्या है, जो सिंपल कार्ब्स होते हैं, राइट, और जैसे 2-3 दिक्कत आती है कि जैसे सिंपल कार्ब्स अगर हमने वो खाया, जैसे हम राइस खा रहे हैं, हम नॉर्मल अगर मैदे की रोटी खा रहे हैं, हम बाहर कोई मफिन्स खा लिया, कभी हमने डोनट्स खा लिया, बाहर की जितनी चीज, तो काफ़ी कैलोरी डेंस होती है, बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है उनमें। आप देखना उसमें मैदा होगा, शुगर होगा, सॉल्ट होगा, बहुत ज़्यादा ऑयल होगा, रिफाइंड, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण थोड़ा कैलोरी ज़्यादा होता है। या फिर घर के भी खाने में अगर मान लो आप थोड़ा मीठा ज़्यादा खाते हो, या आप मान लो कोई थोड़े फ्राइड आइटम ज़्यादा खाते हो, तो आपको कैलोरी बहुत आएगी। आपका पेट भरे ना भरे, लेकिन कैलोरी, तो इसमें आप फिर कैलोरी के सरप्लस में आ जाएंगे, राइट, कैलोरी डेफिसिट में जाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अगर मैं नॉर्मल बात करूं कि हम अगर बोलते हैं कि आपको प्रोटीन रिच डाइट लेना चाहिए, राइट, तो 2-3 लॉजिक है उसका। प्रोटीन रिच डाइट बोलते हैं, फिर हम बोलते हैं कि आपको वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने चाहिए, सैलेड्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड सैलेड्स। तो इसका नॉर्मल लॉजिक होता है कि सटाइटी का मतलब क्या होता है कि आपका थोड़ा पेट भरा हुआ लगना। तो आप देखना कि जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आप नॉर्मल कोई चीज खाओगे ना, जैसे कोई सिंपल कार्ब्स खाओगे, तो आप खा लोगे और उसके तुरंत बाद आपको 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के बाद आपको जल्दी से भूख फिर से, यू विल स्टिल फील हंग्री, राइट। अगर आपने ऐसा कुछ खाया, जैसे आप कभी खा के देखो कि आप मान लो प्रोटीन रिच डाइट लेते हो, जैसे आप एग खाते हो, आप पनीर खाते हो, राइट, आप थोड़ा दाल ज़्यादा खाते हो, राइट, आप वेजिटेबल सैलेड्स वगैरह ज़्यादा खाते हो, तो ये सब आप खाओगे ना तो पेट भर जाएगा आपका, फुल हो जाएगा। और जैसे प्रोटीन रिच डाइट जो होगा तो उसमें सटाइटी का मतलब क्या है कि आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा हुआ लगेगा, उसके कारण आपको और खाने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें डाइट में थोड़ा प्रोटीन को बढ़ाना पड़ेगा अगर हम कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हैं, हम वेट लॉस कर रहे हैं तब। दूसरा एक और क्या लॉजिक है प्रोटीन बढ़ाने का, क्योंकि आप जब वेट लॉस करोगे तो आपका मसल मास भी लॉस होगा। मसल मास जैसे ऐसा तो नहीं होगा कि केवल फैट लॉस हो रहा है, वाटर वेट भी जाएगा, फैट भी जाएगा, मसल मास भी जाएगा। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ा सा प्रोटीन को हम बढ़ा के रखें, सो दैट कि हम मसल्स को प्रिजर्व, मसल्स को हम उतना ना गिरने दें। तो एक रीजन तो ये है प्रोटीन रिच डाइट का कि हमें ज़्यादा देर तक फुल रखेगा। दूसरा है कि हमारे मसल बिल्डिंग, मसल्स को बचा के रखेगा। और इसमें ये भी इंपॉर्टेंट, मसल केवल ऐसे नहीं बचेगा, आपको तकरीबन थोड़ा सा हफ्ते में 1-2 दिन, मान लो कम से कम हफ्ते में 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना होगा। डंबल से करो, चाहे आप पुशअप्स करो, पुलअप्स करो, स्क्वाट्स करो, कोर के वर्कआउट करो, प्लैंक करो, जो भी चीज़ें होती हैं, तो आपको थोड़ा सा हफ्ते में 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना होगा, ताकि जो आपका ये वेट लॉस हो रहा है तो आप कम से कम मसल्स को बचा के रखें, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरा एक और बड़ा फायदा है प्रोटीन रिच डाइट का, जैसे एक और चीज होती है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड।
थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड क्या होती है कि बहुत सारे जो हम चीज़ें खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी कितनी कैलोरी बर्न करती है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल कार्ब्स के मामले में या बहुत सारे फ्रूट्स के मामले में बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, जब आप ये प्रोटीन खाते हैं तो ये प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसका ऐसा हो गया कि जैसे आपने 100 कैलोरीज लिया है प्रोटीन से, तो उसको डाइजेस्ट करने में ही आपकी बॉडी को 30 कैलोरी बर्न करना पड़ेगा। अब यहां पे आपको फायदा हो गया ना कि आपने 100 कैलोरी लिया लेकिन 70 ही आया, क्योंकि उसको बर्न करने में, उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी को 30 कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न करना पड़ रहा है, राइट। तो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। एक हम बोलते हैं कि वेजिटेबल सैलड्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये सब ज़्यादा खाना, इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और खीरा, ककड़ी, गाजर, टोमेटो, जो भी ये सारी चीज़ें ना, तो इनके साथ ये फायदा होता है कि ये जितने भी ये वेजिटेबल्स हैं ये मैक्सिमम इसमें वाटर होता है, राइट। बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होता है और इसमें कैलोरी कम होता है। तो इसके और तो फायदे ही हैं, आपकी गट हेल्थ के लिए बेहतर है, आपके बाउल मूवमेंट के लिए बेहतर है, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए तो फायदा है ही है। लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा है कि अगर आप ऐसे फूड खाएंगे तो आपका पेट भी भर जाएगा और कैलोरीज बहुत कम जाएगी। और प्रिंसिपल एक ही है, हमें कैलोरी डेफिसिट में रहना है, राइट। तो इसलिए हम ये भी कराते हैं। अब इसके अलावा आप अगर मान लो कि थोड़ा सा मैंने डाइट के बारे में समझा दूं, तो डाइट में आप 2-3 चीज़ों को जरूर ऐड करो कि डाइट में आप प्रोटीन रिच डाइट रखो, डाइट में आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का क्या मतलब है कि जैसे सिंपल राइस, सिंपल चीज़ें नहीं खा के, जैसे कभी हमने हफ्ते में 1-2 दिन ब्राउन राइस खा लिया, हमने व्हीट खाया, मैदा नहीं खाया, हमने रागी यूज़ कर सकते हैं, हम बाकी जो मिलेट्स हम मक्का यूज़ कर सकते हैं, हम कभी ज्वार, कभी बाजरा, कभी ओट्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें अगर यूज़ करेंगे तो हमें काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। एक और फ़ायदा है कि इवन जैसे पोटैटो, बहुत सारे लोगों के साथ कंफ्यूजन होता है कि पोटैटो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है। पोटैटो कार्ब्स का बहुत बढ़िया सोर्स है। पोटैटो भी आपको काफ़ी देरी तक वो करके रखती है, फिल यू फील फुल, आपको भूख नहीं लगती। तो पोटैटो इज ऑल्सो अ गुड सोर्स, बॉइल्ड पोटैटो, राइट। पोटैटो से हमें कार्ब्स मिल रहा है, हमें काफ़ी देर तक फुल रख रहा है, और उसमें कितनी कैलोरीज आ रही है आप ये नॉर्मल देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें ये सब आपको ध्यान देना है कि जैसे जो भी, जैसे पिज्ज़ा है, राइट, या बर्गर है, बहुत सारे ऐसे फूड, चिप्स है, तो ये सब में क्या होता है कि बिकॉज आप देखोगे कि बहुत सारे केचप डाल दिए, बहुत सारी चीज़ें डाल दी, मतलब फ्राइड आइटम्स भी हैं, तो इनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है, कैलोरीज बहुत ज़्यादा। मैं इस समय हेल्थ की बाकी चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ कि बाकी आपके हेल्थ के लिए क्या नुकसान है, बट अगर मैं वेट लॉस की भी बात कर रहा हूँ तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इसमें आपके कैलोरीज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मान लो अगर आपने एक चिप्स का पैकेट खा लिया, 10 रुपये का एक कुरकुरे खा लिया आपने, 10-15 रुपये कुरकुरे या लेज या कोई अगर ऐसे चिप्स भी खा लिया, तो खाते हुए आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। लेकिन वो कम से कम वो जितनी कैलोरीज आई ना, उतने में हो सकता था आपको ठीक ठाक एक मील हो जाता। एक मैं पनीर का रोल खाऊंगा तो उसमें हो सकता है कि 250 कैलोरीज आएगी, एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं घर में बनाता हूँ पनीर का रोल, तो मान लो 250 कैलोरी आई और सब कुछ, राइट, कि मैं 250 कैलोरी आई, मुझे प्रोटीन भी आ गया, कार्ब्स भी आ गया, और अगले कम से कम 2.5-3 घंटे तक मेरा पेट भरा हुआ भी रहेगा। वर्सेस कि मैंने अगर एक चिप्स का पैकेट खाया या कोई 4-5 बिस्किट खा लिए, राइट, कोई कुकीज़ खा ली, एक छोटा सा मफिन खा लिया, हो सकता है उसमें मुझे 200-250 कैलोरीज मिल जा रही हैं, और 200-250 कैलोरी मिली और उससे मेरा कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं फिर से और खाऊंगा। तो इसलिए भी अभी मैं उसके बाकी हेल्थ में क्या नुकसान है मैं इसकी बातें नहीं कर रहा, बट मैं फिलहाल ये बात कर रहा हूं कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें जब कैलोरी डेफिसिट में जाना है तो हमें ऐसे फूड को चुनना है जिससे हमारा थोड़ा पेट भरा हुआ सा लगे, जिससे हमें एनर्जी मिले, राइट, पेट भरा हुआ रहे, जिसके थर्मिक इफेक्ट बेहतर हो, राइट, जो आराम से डाइजेस्ट हो। बहुत सारे लोग डाइट प्लान के बारे में पूछते हैं कि एक इफेक्टिव डाइट प्लान बताओ। तो 2 तरह के डाइट प्लान, अगर आप ऑलरेडी हेल्दी खाते हो तो ये बेसिक चीज़ों का ध्यान रखो कि जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि उठ के मॉर्निंग में उठे आप, और मॉर्निंग में उठ के आपने 1 गिलास, मैं पूरा का पूरा डाइट प्लान ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। मॉर्निंग में उठे आप, मॉर्निंग में उठ के आपने 1-1.5 गिलास गुनगुना पानी पी लिया या नॉर्मल पानी पी लिया, या फिर आपने उसमें मतलब 1 गिलास पानी रात में आपने कुछ सोक करके रखा है,
जैसे आपने जीरा भिगो के रखा है या सौंफ भिगो के रखा है, तो ऐसा कुछ अगर आपने किया है तो आप चिया सीड भिगो के रखा है, तो ऐसा पानी आप पी सकते हैं। तो आप 1 से 1.5 गिलास पानी पी लें सबसे पहले। फ़ायदा क्या हुआ कि सुबह में मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो आपके जैसे होता है ना, और ये सब आप बासी पेट ही पी ले, बासी मतलब विदाउट ब्रशिंग योर टीथ, सबसे पहले ये पानी पी लो। बहुत फ़ायदा होगा। आपके मुंह में जो लार होती है उसमें बहुत सारे ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, तो वो नॉर्मली आप जब पीते हो तो आपके पेट में चला जाएगा, आपके हाथों में चला जाएगा। नॉर्मल बोलो कि छोटा सा कोई फ्रूट्स खा सकते हो मॉर्निंग में सबसे पहले उठने के बाद, राइट। चाय कॉफ़ी वगैरह मत पियो उठने के बाद, पानी पीने के बाद, ब्रश करने के बाद, फ्रेश होने के बाद आप एक छोटा सा फ्रूट, इट कैन बी बनाना, इट कैन बी एप्पल, इट कैन बी थोड़ा सा पपाया, ऐसी कोई चीज़ खाओगे, ये बड़ा फ़ायदा देगा आपको, क्योंकि आप इन फूड में यू गेट एनर्जी, आपको एनर्जी मिलती है, आपको थोड़ा सा जो फूड में जो फ्रुक्टोज जो ग्लूकोज होता है वो मिल जाता है, और आपकी जैसे बॉडी पिछले 10 घंटे 12 घंटे से आपने कुछ भी नहीं खाया था, तो जो एसिडिक नेचर का था, तो आपने पानी पी लिया, फिर ऐसा कुछ खाया, तो थोड़ी बॉडी आपकी अल्कलाइन हो रही होती है, तो बहुत फ़ायदा होगा। और ब्रेकफास्ट में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, फैट लॉस करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके मसल्स बचे रहें, आप चाहते हो कि आपकी एनर्जी बेहतर हो, फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर हो, स्ट्रेंथ बेहतर हो, मतलब ओवरऑल आपका हेल्थ बेहतर हो, तो आप ब्रेकफास्ट में प्लीज़ ट्राई करो कि एक चीज़ को डेली मत खाओ। डोंट ईट सेम थिंग एवरी डे, राइट। और उसको कैसे, अच्छा ब्रेकफास्ट क्या हो सकता है, तो 1-2 छोटे छोटे मूंग दाल का चीला खा सकते हो आप, 2 छोटे छोटे मूंग दाल का चीला, साथ में आपने ग्रीन चटनी, धनिया की, पुदीने की कोई ऐसी चटनी खा ली, तो ये बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। किसी दिन आपने बेसन का चीला खा लिया, राइट। किसी दिन अगर आपने पोहा खाया तो पोहा में प्लीज ध्यान रखिए कि उसमें फिर वेजिटेबल्स काफी डले हुए हों। 1:1 का रेशियो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मटर है, पीनट है, या गाजर है, बीन्स है, ब्रोकली है, तो जितना पोहा है उतना वो भी होना चाहिए। ये एक अच्छा ब्रेकफास्ट हो सकता है। आप 2 इडली खा सकते हो, राइट। आप थोड़ा सा दलिया खा सकते हो, दलिया भी अगेन वेजिटेबल आप उसमें मिक्स करो और अच्छे से दलिया बनाओ, और बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट हो सकता है। ये सारे ब्रेकफास्ट वैसे हैं, थोड़े प्रोटीन रिच हैं, अच्छे कार्ब्स हैं, ओवरऑल न्यूट्रिशन मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं है, राइट। आप एक पनीर का सैंडविच खा सकते हो, आप तो एक बाउल ओट्स खा सकते हो, राइट। ओट्स भी अगेन नमकीन आप सब्जियां डाल के बना सकते हो, या आप अगर मीठी बना रहे हो तो आप 1-2 डेट्स वगैरह डाल लो और थोड़े ड्राई फ्रूट डालो, तो आप ये एक अच्छा ओट्स बना के खा सकते हो एक बाउल। और कभी एक रात दिन आप रोटी सब्जी खा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ और खा, उपमा खा लेते हो, वड़ा है, डोसा है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करो अगर आप वेट लॉस में हो। कभी बॉइल्ड चना चाट वगैरह भी, मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं थोड़ा सा प्रोटीन हाई रखता हूँ, तो मैं हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो मैं बॉइल्ड चना चाट, चने को रात में भिगोया, मॉर्निंग में उसको बॉयल करा, उसमें खीरा, टमाटर, प्याज ये सब कुछ काट के डाला, थोड़ा ब्लैक पेपर और थोड़ा नमक, और यही मेरा ब्रेकफास्ट होता है हफ्ते में कम से कम 2 दिन, कभी कभी 3 दिन ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हो। अगर चाय पीना है, चाय कॉफ़ी कुछ पीनी है, तो आई रिक्वेस्ट कि इसके कम से कम आधे घंटे 1 घंटे पियो, अभी तक नहीं पियो, ब्रेकफास्ट के टाइम में नहीं पियो। ब्रेकफास्ट का क्या टाइम हो सकता है, तो दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। आप मेरे हिसाब से तो जो आइडियल टाइम, एक बढ़िया टाइम है, वो है सुबह 8:30 बजे से लेके 10 बजे के बीच में कभी भी, राइट। तो ये ब्रेकफास्ट का टाइम हो सकता है। ब्रेकफास्ट के बाद आपने थोड़ा सा चाय पीना, आपने पी लिया, ध्यान रखा कि चाय में चीनी वगैरह अगर डाल दो उसकी क्वांटिटी कम रखी, राइट। स्टीविया वगैरह यूज़ किया या कुछ भी यूज़ किया, या फिर फीकी पीना स्टार्ट करो, या कम पियो, चाय की क्वांटिटी कम करो, ओवरऑल वहाँ से भी कैलोरीज कम लो, शुगर कम लो, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा अगर अब हम लंच पे आते हैं, ट्राई करा कि हमने लंच, अगर बहुत भूख लगती है बीच में, तो हमने कोई छोटा सा कोई फ्रूट्स खा लिया, या थोड़े से ड्राई फ्रूट, थोड़े से हमने बादाम, किशमिश कुछ भिगो के रखा है रात में, अगर हम सोक करके रख सकते हैं, बादाम, अखरोट, किशमिश, तो थोड़ा सा, लेकिन प्लीज़ ये भी ध्यान रखना इतना नहीं खाना है, ना तो फिर से ये सब जो चीज़ें हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम है, अखरोट है, अंजीर है, किशमिश है, इनमें काफ़ी बहुत में काफ़ी अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फैट बहुत अच्छा मिलता है अखरोट से, बादाम से, वॉलनट से, तो ये सब चीज़ें खाओ, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी में खाना, ज़्यादा नहीं खाना है, राइट। लंच में व्हाट कुड बी द आइडियल लंच, तो लंच मेरे हिसाब से आप रोटी खाते हो या राइस खाते हो, एक चीज़ खाओ, थोड़ा बेहतर रहेगा, रोटी और राइस। और रोटी या राइस में जैसे मैंने बताया कि कभी खिचड़ी, कभी दलिया, कभी रोटी में आज कभी मक्के की रोटी, कभी बाजरे की रोटी, कभी आटे की रोटी, कभी रागी की रोटी, तो ऐसे कुछ अलग अलग चीज़ें ट्राई करो। और नहीं तो यहाँ पे भी प्रिंसिपल सेम है कि लेकिन क्वांटिटी कम रखना है। अगर मान लीजिए जो कल तक आप खाते थे उससे थोड़ा सा आपको 20% कम खाना है, 15% कम खाना है,
राइट। तो ये करा, साथ में आपकी कोई सब्जी दाल हो सकती है। थोड़ा सा लंच में प्लीज ट्राई करें कि आप थोड़ा कर्ड जरूर खा लो लंच के साथ साथ, थोड़ा सा कर्ड, और अगर कर्ड नहीं तो बटर मिल्क जो छाछ होता है, तो बटर मिल्क या कर्ड साथ में लंच में जरूर लें। और लंच में एक बाउल सैलड्स खा लें पहले, जब लंच हमने साथ में ही रखा, लेकिन हमने एक बाउल सैलड्स का क्या फायदा है, तो डेफिनेटली आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है, राइट। आपको बहुत हेल्प करेगा कि आपकी मतलब डाइजेशन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, गट हेल्थ को इंप्रूव करेगा, और भी बहुत सारे फायदे हैं। और एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि अगर आपने सैलड खा लिया तो आप ज़्यादा नहीं खा पाओगे, आप अपने आप ही एक रोटी में आपका पेट भर जाएगा, थोड़ा सा राइस में आपका पेट भर जाएगा। इन वगैरह की दाल की क्वांटिटी अच्छी रखी, सब्जियों में ट्राई करा कि हम पनीर वनीर की सब्जी खा पाएँ, कभी सोया चंक्स वगैरह फ्रीक्वेंटली खा पाएँ, ब्रोकली है, बीन्स है, लीफी वेजिटेबल्स है, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करा। तो इवनिंग स्नैक्स में अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपको वेट लॉस करना है, आपको फैट लॉस करना है, तो इवनिंग स्नैक्स में भी जो बाहर के कोई चिप्स या कोई कुकीज़, मफिन्स, बर्गर, पाव, वड़ा पाव, और जो चिप्स वगैरह मिलते हैं, पैटीज और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, कुकीज़, तो ये सब चीज़ें मत खाइए, अगर हो सके तो प्लीज़ मत खाइए, क्योंकि वो हेल्थ बेनिफिट के अलावा कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा है, आपको वेट लॉस नहीं करने देंगे ये, राइट। तो आपके लिए क्या ऑप्शन है, आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है रोस्टेड चना, कैन बी अ गुड ऑप्शन। रोस्टेड, थोड़ा सा रोस्टेड, एक मुट्ठी रोस्टेड चना खा लिया, एक मुट्ठी, या फिर एक मुट्ठी हमने रोस्टेड पीनट खा लिया, या हमने थोड़ा सा मखाना खा लिया, रोस्टेड मखाना, या हमने ऐसे कोई इस टाइप की कोई लाइट सी चीज़ खाई जिसमें कैलोरी कम हो, प्रोटीन भी आ रहा है। और अगर हम चाय कॉफ़ी पीते हैं तो यहाँ पे भी ट्राई करा कि क्या हम आधी कप चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं, ज़्यादा ना पिए। डिनर का टाइम अगेन डिपेंड्स ऑन यू। मेरे हिसाब से 6:30-7 बजे से लेके 8-8:30 बजे के बीच में कभी भी डिनर करो, तो बहुत लेट मत करो, डोंट डू इट बाय 9-9:30 और 10। ट्राई टू हैव योर डिनर बिटवीन लेट्स से 6:30 से लेके 8:30 के बीच में। और डिनर हैज़ टू बी लाइट, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डिनर थोड़ा सा लाइट होना चाहिए। जो हम लंच में खाया इस टाइप की चीज़ें, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं एक चीला खा लूँगा मूंग दाल का, या थोड़ा सा मैं मान लो थोड़ा सा मैं दाल राइस खा लूँगा, मैं थोड़ी सी खिचड़ी खा लूँगा, मैं ओट्स की खिचड़ी खा लूँगा, मैं रोटी सब्जी में वॉट एवर आई एम ईटिंग, बट द क्वान्टिटी हैज़ टू बी लेस। कभी कभी अगर आप जेन्युइनली वेट लॉस करना चाहते हो तो कभी कभी हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन में ट्राई करूँगा कि मैं सूप पी लूँ, वेजिटेबल सूप पी लूँ, राइट। वेजिटेबल सूप, घर पे बना हुआ वेजिटेबल सूप। मैं ट्राई करूँगा कि मैं सौते वेजिटेबल, राइट, जैसे ब्रोकली, बीन्स, गाजर, मटर, टमाटर को बनाया, उसको सौते किया और केवल उसको खा लिया। ऐसे भी 1-2 दिन, आई एम नॉट सेइंग एवरी डे, बट हफ्ते में 1-2 दिन इस टाइप के लिए भी हमने, इस टाइप की डाइट के लिए भी ट्राई करा। तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर फिर भी भूख लगती है रात में, इफ़ यू फील हंग्री, तो थोड़ा सा आधा ग्लास या आधा ग्लास से भी कम, 1 कप दूध पी सकते हो आप। ट्राई करो कि गुनगुना थोड़ा सा गर्म दूध हो, और मिल्क, और चीनी वीनी कुछ भी ना डालें, राइट। आप थोड़ा सा हल्दी डाल सकते हो, तो बेहतर होगा। अभी जैसे विंटर का टाइम चल रहा है तो वो भी आपको उसमें फ़ायदा करता है कि दूध में, जैसे जो दूध ऐसी चीज़ है जो रात में डाइजेस्ट हो जाता है, कम क्वांटिटी में लिया, गुनगुना लिया, और फिर सुबह में आपको फ्रेश होने में भी हेल्प करता है। तो आई रिक्वेस्ट कि ये एक नॉर्मल डाइट प्लान है। क्या नहीं खाना है अभी, और 2-4 चीज़ें इसमें वो प्लीज़ इंपॉर्टेंट हो, समझ लें। आपको बाहर की चीज़ें इसलिए नहीं खानी है क्योंकि आपका फिर कैलोरी का बैलेंस बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा, राइट। तो फ्राइड आइटम्स, पैकेज्ड आइटम, और बाकी यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा हेल्थ की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल आपको लॉजिक बता रहा हूँ बाहर की चीज़ें क्यों नहीं खानी। तो जैसे अगर समोसे हैं, या बाहर में रेस्टोरेंट में मैं खाना खाता हूँ, किसी शादी में, पार्टी में खाना खाता हूँ, तो वहाँ पे जो चीज़ें बनती है बहुत ज़्यादा उसमें मसाले वसाले होते हैं, क्रीम डला होता है, तेल वेल बहुत ज़्यादा डला होता है। तो हेल्थ का नुकसान है, वो तो है ही है, बट ओवरऑल कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाहर जाते हैं तो थोड़ा खाएं। आई एम नॉट सेइंग कि बाहर नहीं जाएंगे, हफ्ते में 1 दिन, 10 दिन में 1 दिन हम बाहर जाते हैं, वी कैन ईट समथिंग, बट ट्राई करें कि अगर ऐसा हो सकता है कि हम कभी भी कोई पार्टी पे जाएं, कभी हम बाहर जाएं, तो लंच पे चले जाएं। लंच इज़ द फूड जो आप थोड़ा ज़्यादा खा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट डिनर में थोड़ा हम मील को लाइट रखें। रात में डाइजेशन उतना अच्छा नहीं होता, नॉर्मल जो डाइजेशन है हमारा, अगर आयुर्वेद की बात करें तब भी, और ओवरऑल भी हम साइंस की बात करें तब भी, कि दिन में अकॉर्डिंग टू सन हमारा डाइजेशन चलता है।
सर्कैडियन रिदम की बात है, सुबह में अगर मान लो कि मॉर्निंग से लेके 7 बजे के आसपास, शाम के 6-7 बजे तक अगर आप खा लें तो इस समय आपका डाइजेशन थोड़ा बेहतर होता है। लेकिन यस, अगर आप बढ़िया वर्कआउट करते हो रात में, अगर मान लीजिए कोई 1 घंटे जिम जाता है रात में 7 से 8 या 8 से 9, और या कोई बहुत एक्टिव है रात में, तो वो थोड़ा डिनर हल्का सा हो भी जाएगा हैवी, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो दैट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। नॉर्मली अगर हम डिनर के बाद तुरंत बाद सोने जाते हैं तो डेफिनेटली हमें डिनर लाइट करना होगा। डिनर लाइट करने का मेजर रीज़न ये है, एक तो हमें कैलोरी डेफिसिट में रहना है, दूसरा जब हम बेड पे जाएं तो हम चाह रहे हैं कि हम फूड को डाइजेस्ट करने के बाद जाएं। नॉर्मल हम थोड़ा सा भी कुछ खाएं, इसको डाइजेस्ट करने में 2-2.5 घंटे 3 घंटे लगता ही लगता है। तो अगर हमने 8 बजे तक डिनर कर लिया है, बाई 11 o'clock अगर 11 बजे मैं सोने जा रहा हूँ, तो एटलीस्ट मुझे पता है कि अच्छा 70% 80% डाइजेस्ट हो चुका है, देन आई एम गोइंग टू बेड। एक होता है कि मैं पूरा पेट में अनडाइजेस्टेड खाने के साथ ही मैं चला गया बेड पे, तो दैट वोंट बी अ राइट थिंग। तो ये प्लीज मत कीजिए। एक वो भी ध्यान रखना कि कार्ब्स, प्रोटीन और जैसे कि मैं न्यूट्रिशन की बात करूं तो न्यूट्रिशन को हमने मतलब तो 5 कैटेगरी में बांटा जाता है कि जो आपके मैक्रोज हैं, जो आपको न्यूट्रिशन, जो मील खाते हो, तो एक बैलेंस मील क्या होता है? तो एक बैलेंस मील होता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सेकंड पे प्रोटीन, थर्ड पे फैट। तो ये तीनों चीजें जो बहुत जरूरी हैं। और कार्ब गलती से भी ये नहीं करना है कि हमें कम करना है, हमें कार्ब्स नहीं खाना। हमें हमारी जो मील है, हम जो हिंदुस्तान में जिस द वे वी ईट, उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम बार बार कार्ब्स को कम करने की बात करते हैं, प्रोटीन को थोड़ा बढ़ाने की बात करते हैं। बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कार्ब्स हमें बिल्कुल कोई भी ऐसे डाइट पे नहीं जाना जहाँ पे हमें कार्ब्स लेने के लिए मना कर दिया जाए, या बिल्कुल जीरो कार्ब्स, बहुत कम कार्ब्स, ऐसा नहीं। कार्ब्स का नॉर्मल है कार्बोहाइड्रेट का कि तकरीबन हमें 40% से 60-70% के बीच में कार्ब्स होना ही चाहिए। हमारे ओवरऑल जो कैलोरीज आती है, राइट, उसमें कम से कम 40% कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 65-70%। लेकिन हिंदुस्तान में जो नॉर्मल जो कैलोरी आती है उसमें से 80-90% कार्ब से ही आ जाता है। तो दैट वी नीड टू अवॉइड। तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा जरूरी है, फैट बहुत ज़्यादा जरूरी, अच्छे फैट्स अगर आप थोड़ा सा अगर घी यूज़ कर रहे हैं, आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं, आप सनफ्लावर ऑयल कर रहे हैं, आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कोई भी अगर आप सही क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं तो बहुत फ़ायदेमंद है। आपने 1 चम्मच घी यूज़ कर लिया तो बहुत है, लेकिन ज़्यादा नहीं करना है। और फिर बाहर वाला नहीं, जैसे जो होता है ना कि बाहर के फ्राइड आइटम्स नहीं खाने, क्योंकि उसके 50 मतलब जो आप हमेशा सुनते हो ना सैचुरेटेड फैट के बारे में, ट्रांस फैट के बारे में, वो सारी चीज़ें मेजरली आप बाहर का जो भी चीज़ें खाते हो उसमें वो दिक्कत होती है, तो वो सब चीज़ें अवॉइड करनी है। उसके अलावा है मिनरल्स, वाइटामिन, और एक आता है पानी। तो पानी भी आपको कम से कम 2 लीटर 3 लीटर ट्राई करना अपने हिसाब से कम। मेरे हिसाब से तो सभी को नॉर्मली 2-3 लीटर, 2 लीटर से कम नहीं पीना है। 3 लीटर 3.5 लीटर से ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं ज़्यादा पी सकते हैं, बट मेरे हिसाब से 2 से 3 लीटर इज सफिशिएंट। और डिपेंडिंग ऑन योर एक्टिविटी ऑल्सो, अब बाहर बहुत मेहनत करें तो थोड़ा ज़्यादा पानी पियोगे, घर में हो, ऑफिस में बैठे हो, थोड़ा कम पानी पियोगे। तो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। मिनरल्स और वाइटामिन के लिए अगर आप सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप जैसे डिफरेंट कलर ऑफ फ्रूट्स, जैसे मान लो कि अगर मैं वेजिटेबल की बात करूंगा कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी खा रहे हो, आप गाजर भी खा रहे हो, आप बीट रूट भी खा रहे हो, आप सब चीज़ें खाते हो जो लोकली अवेलेबल हैं, उस सीजन के हैं, अगर ये सब खाते हो तो आपको मिनरल्स वाइटामिन की दिक्कतें ग्रेजुअली नहीं होगी। और अगर आप फ्रूट्स भी लेते हो, फ्रूट्स का मतलब है आप अभी जैसे ठंड का टाइम है तो इसमें हमें गुआवा मिल रहा है, हमें ऑरेंज मिल रहा है, हमें पपाया है, वी हैव बनाना, तो अलग अलग जो भी फ्रूट्स, आंवला इस समय मिल रहा है, तो जो भी फ्रूट्स वगैरह मिल रहे होते हैं वो सब चीज़ें खाते रहिए, तो आपको हेल्थ की दिक्कत नहीं होगी। ओवरऑल बॉडी में बॉडी आपका ऑप्टिमल फंक्शन करेगा, राइट। आपका ग्रेजुअली इम्यून भी थोड़ा अपलिफ्ट हो रहा होगा, राइट। अब इसके अलावा है कि और क्या चीजें हैं जो जरूरी है। तो एक एक्सरसाइज के बारे में मैंने बात करा था, तो डाइट के अलावा आपको वर्कआउट भी समझना पड़ेगा कि जितना इंपॉर्टेंट डाइट है उतना ही इंपॉर्टेंट वर्कआउट भी है। क्योंकि अगर केवल डाइट से हम वेट लॉस करेंगे तो फिर फिर हमें बहुत कम कैलोरी खानी होगी, और बहुत कम कैलोरीज लेंगे तो मतलब कहीं ना कहीं हम ओवरऑल न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी में चले जाएंगे। अभी मैंने क्या बोला था कि अगर मान लो आपकी 1600 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है तो आपने 300-400 कैलोरी कम करा, लेकिन ये नहीं करा कि आपने 800 कैलोरी कम कर दी। अगर हम केवल डाइट के थ्रू वेट लॉस करेंगे तब तो हमें फिर, अभी हमने 700 या 800 कैलोरी की जो डेफिशिएंसी बनाई थी डेली, वो हमने ऐसे बनाया था कि 300-400 कैलोरी हमने कम खाया,
मील से, और 300-400 कैलोरी हमने एक्स्ट्रा बर्न करा थ्रू वर्कआउट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कआउट। वर्कआउट में क्या करना चाहिए, तो डेफिनेटली जो कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट है, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, डांस, एरोबिक्स, कोई भी जो कार्डियो एक्टिविटी है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपकी थोड़ी हार्ट बीट बढ़ती है, आपका सांस फूलता है, आप हाँफने लगते हो आपका, तो कहते ये सब जो भी एक्टिविटी है, वॉक ऑल्सो, इनिशियली तो वॉक इज अ गुड वन। तो आप ये सारी चीजें करते हो तो इससे आप अच्छा कैलोरी बर्न कर सकते हो। तकरीबन 1 घंटे में आप 300 से लेके 500 के करीब कैलोरी बर्न करो, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी, योर इंटेंसिटी। कि कोई अच्छा ब्रिस्क वॉक कर रहा है, कोई थोड़ा दौड़ता है वो थोड़ा ज़्यादा कर लेगा, कोई नॉर्मल वॉक करता है वो थोड़ा कम करेगा। उसी तरीके से कोई डांस करता है, कोई एरोबिक करता है, स्विमिंग करता है, थोड़ा ज़्यादा कर लेगा, साइकिलिंग। तो ये डिपेंड करता है, राइट, कि जो एक्टिविटी का लेवल है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन आप फिर भी मान लो कि 1 घंटे में तकरीबन 300 से 500 कैलोरी के करीब हम बर्न कर सकते हैं नॉर्मल कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट से। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है वेट लॉस में, मैंने जो बताया कि जितना इंपॉर्टेंट ये वेट लॉस में बाकी सारी चीज़ें, उतना इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम जिस उम्र में हैं, 30 से 40 साल के बीच में हैं, हमारी मसल ऑलरेडी थोड़ी कम हो रही है, हमें उसको बचा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि वेट लॉस जब हम कर रहे हैं तो वेट तो कम हो, फैट हमारा कम हो, लेकिन मसल्स ना गिरे, मसल्स ना लूज हो, मसल्स को हम बचा के रख पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें हफ्ते में कम से कम 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करना चाहिए। आप हमारे साथ वर्कआउट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, हमारा प्लान ही वैसा है, हमने प्लान ही ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि 1-2 दिन योगा होगा, 1-2 दिन कार्डियो होगा, और कम से कम 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी। अगर आप हमारे साथ नहीं करते, आप खुद से भी करते हो, आप डेली जॉगिंग पे जाते हो, वॉक करते हो, कार्डियो करते हो, तो हफ्ते में 2 दिन कम से कम अच्छे से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अपने बॉडी वेट से कर सकते हो, पुशअप्स, पुलअप्स, कोर के वर्कआउट, प्लैंक, राइट, आपका स्क्वाट्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, या फिर आप डंबल वगैरह यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जिम जा सकते हो। तो आप अपने हिसाब से देखिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हफ्ते में कम से कम 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, और थोड़ा सा योगा ऑल्सो। योगा का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जैसे आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, ओवरऑल फिटनेस के लिए जितना इंपॉर्टेंट आपका कार्डियो है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, उतना ही इंपॉर्टेंट फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी, और ओवरऑल जैसे होता है ना कि बैलेंस, आपको फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करना, आपको थोड़ा स्टेबल करना। तो बहुत सारी चीज़ों में योगा का बहुत बड़ा रोल आता है। तो मैं बोलूँगा कम से कम आप हफ्ते में 1-2 दिन योगा, या फिर डेली कम से कम 15 मिनट ट्राई करें योगा ऑल्सो। तो इस टाइप का अगर कोई कॉम्बिनेशन बनाते हो तो दिस वुड बी 10 on 10 इन योर वेट लॉस एंड ऑल्सो इन योर ओवरऑल हेल्थ एंड फिटनेस। तो ये रहेगा। स्लीप का किसी भी तरीके से टाइम निकालो, मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, लेकिन 7 से 8 घंटे आपको तो सोना पड़ेगा। अगर आप जेन्युइनली आप चाहते हो कि आपके हार्मोन सही से काम करें, आपके वो सारे हार्मोन सही से सिक्रीट हों, आपका डाइजेस्टिव ठीक चले, आपका जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस काम है वो अच्छा चले, आपको मतलब यू लुक बेटर, आपकी स्किन की क्वालिटी, आपके हेयर की क्वालिटी, एवरीथिंग इफ यू वांट गुड, और आप चाहते हो वेट लॉस, फैट लॉस, तो आपको थोड़ा सा स्लीप पे ध्यान देना होगा। यू नीड टू स्लीप फॉर 7 to 8 hours एवरी डे, राइट। इसके अलावा स्ट्रेस। तो स्ट्रेस में तो मैं मतलब सीधा एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि आप कैसे मैनेज करोगे, दैट आई डू नॉट नो। लेकिन अगर आप स्ट्रेस में रहोगे, अगर कोई किसी को स्ट्रेस है, तो बहुत मुश्किल है वेट लॉस करना। स्ट्रेस में क्या होता है कि स्ट्रेस में आपके कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं बॉडी से, जो एक सेफ गार्ड वाले मैकेनिज्म में होते हैं, वो आपके फैट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, राइट। कॉर्टिसोल रिलीज होता है नॉर्मली बॉडी से स्ट्रेस के टाइम में। वो एक ऐसा हार्मोन है जो आपके आपको पकड़ के रखता है, आपके फैट को जाने नहीं देता। तो स्ट्रेस को तो आप कहीं ना कहीं से आपको मतलब दूर करना होगा। आप कैसे दूर करोगे, इसके लिए तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, या वीडियो होगा, आप देख लेना। डाइट पे अच्छे से ध्यान दिया, डिसिप्लिन पे रहे, कैलोरी डेफिसिट मेन है, उस पर जरूर ध्यान देते रहे। और मान लो कैलोरी कैलकुलेट नहीं भी करना आता है, तो एटलीस्ट इतना तो करा कि अगर आपको कल से वेट लॉस करना है, तो आप कम से कम कल से जो भी आप मील लेते थे, उस मील को आप कम से कम 15-20% कम कर दो, और आधा घंटा 1 घंटा वर्कआउट स्टार्ट कर दो। अगर मान लो कि कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, तो भी अगर मान लीजिए कि पिछले 3-4 महीने से अगर आपका वेट बढ़ा भी नहीं हो, घटा भी नहीं है, आपका वेट स्टेबल है, कि आपका वेट जैसे 80 किलो है पिछले 6 महीने से, तो फिर कल से आपको ये चेंजेस करने होंगे। धीरे धीरे चेंजेस कीजिए, और आराम से आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके अलावा डेफिनेटली आप हमें ज्वाइन कर सकते हो हमारे पास। मतलब कहीं ना कहीं जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उसको एक और बैलेंस तरीके से, एक और साइंटिफिक तरीके से थोड़ा मोटिवेट करके, थोड़ा पुश करके कराया जा सकता है।
तो आप ये देखिए, कोई भी क्वेरीज हो आपकी, मेरे हिसाब से इसमें मैंने ट्राई करा है सब चीज़। इसमें एक दो चीज़ और बता देता हूँ कि प्लीज़ बिस्किट्स वगैरह अवॉइड कीजिए। बहुत सारे लोग हैं, मैं चॉकलेट नहीं खाती, मैं ये नहीं खाती, लेकिन मैं बिस्किट डेली 2-3 खा लेती हूँ। तो डेली 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 फिर वो आपने वो ध्यान रखना है कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर कैलोरीज। अगर आपने कैलोरीज का ध्यान रखा है, आपका वेट लॉस होगा। अगर आपने कैलोरीज का ध्यान नहीं रखा है, आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो दैट यू नीड टू टेक केयर। कोई भी क्वेरीज होगी तो आप यू कैन डायरेक्टली रीच टू मी। मेरा अगर आप हमारे क्लासेस में हैं, आप हमारे टीम में हैं, तो आप मुझे सीधे व्हाट्सएप कर सकते हो, राइट। या आप इसमें कमेंट्स भी करोगे तो कमेंट्स में भी मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई करने का। मेरी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी या मैं रिप्लाई कर लूंगा। तो आई रिक्वेस्ट कि कोई भी क्वेरीज होगी तो डू कनेक्ट विथ मी। और बाकी तो मैं ये भी बोलूंगा कि इससे जो भी लर्निंग होती है आपको, अगर आपको लग रहा है कि ठीक है, आपको कुछ लर्निंग हुई है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में भी कुछ चीज़ें लिखो। कमेंट्स में आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, आपकी लर्निंग, आप उसको लिखोगे तो याद रह जाएगा। इसमें जो मैंने बताया है, इसको आप अगर कमेंट्स में लिखोगे या आप अगर लिख के रखोगे तो कहीं ना कहीं वो याद हो जाएगा एंड इट विल बी ईजी टू फॉलो। और बेहतर लगा है वीडियो, अगर इंफॉर्मेटिव है, आपको लग रहा है कि सही में जेन्युइनली शायद ये बेहतर वीडियो है, आपको कुछ लर्निंग हुई है, तो आप इसे लाइक कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, शेयर कर सकते हो।